सियासी गलियारों में आज तूफान मचा हुआ है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने यूजीसी के नए नियमों प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को लेकर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया है। आरोप साफ है कि जिस सामान्य वर्ग और क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को वट वृक्ष बनाया, वही सरकार अब उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। ये नियम सवर्ण छात्रों को अपराधी साबित करते हैं, जातिवादी तनाव फैला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब करनी सेना ने बसपा सुप्रीमो मायावती को खुला समर्थन दे दिया। शेखावत ने मायावती को राजा कहा। बोले सिर्फ उन्होंने निष्पक्ष होकर के सवर्णों की बात रखी, तनाव फैलाने वाले नियमों का विरोध किया। अब हम उनके साथ हैं। जो हमारे साथ नहीं, उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत हम रखते हैं। दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माघ मेले में शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों की चोटी खींचने की घटना को महापाप करार दे दिया। बोले पुलिस को दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए थे। शिखा खींचना सनातन का अपमान है, पाप लगेगा। जबकि समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे इस मुद्दे को ब्राह्मण अपमान से जोड़कर योगी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष साफ जातियों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ ब्राह्मणों को नाराज कर सवर्ण वोट बांटने में लगे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई मायावती यहां किसको कमजोर कर रही है, अखिलेश यादव को या सीएम योगी को? यूपी में मायावती क्या चला रही है? सवर्ण वोट बैंक को कैसे मजबूत कर रही है? जहां एक तरफ ब्राह्मण विरोधी नारे लग रहे हैं, वहीं मायावती ब्राह्मणों के समर्थन में खड़ी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। चलिए तो हम जानेंगे मायावती की चालाक रणनीतियों को। 2007 की तरह फिर दलित ब्राह्मण मुस्लिम फॉर्मूला आजमाने की कोशिश में कितना दम है, ये भी देखेंगे। लेकिन इस बार अकेले लड़ते हुए सवर्णों को लुभा पाएंगी मायावती या फिर अखिलेश का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक प्लान को पंचर कर देंगी, इस पर भी बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि ठाकुर वोट बैंक में कैसे सेंध लगा रही हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हम अखिलेश की जातिवादी रणनीति को भी बेनकाब करेंगे, उनका ब्राह्मण विरोधी रवैया को भी जानेंगे और कैसे मायावती उनकी नींव हिला रही है, इस पर भी बात होगी। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये घेराबंदी अखिलेश की नींद उड़ा रही है। राजपूतों ने मायावती को राजा बनाया। करनी सेना ने यूजीसी नियमों को काला कानून बताया। ये नियम उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव रोकने के नाम पर सवर्ण छात्रों, शिक्षकों को निशाना बनाते हैं। परिभाषा में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ भेदभाव, जनरल कैटेगरी की कोई सुरक्षा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 जनवरी को इन्हें रोक दिया, वेगनेस एंड मिसयूज का खतरा बताकर। मायावती ने शुरू में नियमों का बचाव किया, लेकिन बाद में तनाव फैलाने वाला बताया और सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत किया। करनी सेना ने यही स्टैंड पकड़ लिया। सिर्फ मायावती ने सवर्णों की बात की, बाकी किसी भी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक भी शब्द नहीं निकला। शेखावत ने मायावती को राजा कहा, समर्थन का ऐलान कर दिया। अब मायावती के लिए जी जान लगा देंगी और यह अखिलेश के लिए झटका है, क्योंकि सपा हमेशा से ही ओबीसी, मुस्लिम, दलित पर फोकस करती रही है। सवर्णों को मनुवादी कहकर दूर रखा, लेकिन मायावती अब सवर्णों की वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश में है। करनी सेना जैसे संगठन ठाकुर क्षत्रिय समाज का बड़ा हिस्सा है। अगर ये मायावती की ओर मुड़े तो अखिलेश का पीडीए टूटेगा। मायावती जानती है सवर्ण वोट बिना बहुजन की सत्ता नहीं बनती है। 2007 में दलित ब्राह्मण फॉर्मूला से सरकार बनाई थी। अब 2027 के लिए वही प्लेबुक, वही फॉर्मूले पर मायावती अब निकल पड़ी है। ठाकुर मतदाता बीजेपी से छिटकेंगे। करनी सेना भले मायावती को सपोर्ट करे, लेकिन धरातल पर क्या होगा, सवाल बड़ा है। 2024 लोकसभा चुनाव में राजपूतों की नाराजगी की अफवाहें थी, लेकिन सीएसटीएस लोक नीति सर्वे ने सच उजागर किया। 2019 में यूपी में 82% राजपूतों ने भाजपा को वोट किया। 2024 में बढ़कर के 79% हो गए। योगी आदित्यनाथ खुद बड़े चेहरा हैं। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, विकास, ये इनके हथकंडे रहे हैं। इन्होंने इसे ही अपना हथियार बनाया। ठाकुर समाज मजबूती से बीजेपी के साथ है। मायावती की अपील कितनी असर करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि करनी सेना एक संगठन है, पूरा ठाकुर समाज नहीं। 89% का आंकड़ा बताता है कि सेंध लगाना काफी मुश्किल है। अखिलेश पीडीए में पिछड़ों को लुभाते हैं।
लेकिन ठाकुर जैसे सवर्ण उनके खिलाफ उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखते हैं, दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। मायावती खुद को अब सवर्णों को सच्चा हितैषी बता रही हैं, कह रही हैं बीजेपी और सपा दोनों ने धोखा दिया, बसपा ने सम्मान दिया, लेकिन आंकड़े कहते हैं ठाकुर वोट अभी भी योगी की झोली में है। मायावती की चाल सवर्णों को बांटने की है ताकि अखिलेश का वोट बैंक में डकैती पड़ सके, लेकिन ठाकुर समाज समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे विकास और सुरक्षा देखते हैं, न कि वादे और दावे। विपक्ष की जाति फूट की साजिश। माघ मेले में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुई घटना, चोटी खींचना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे महापाप कहा, सनातन परंपरा का अपमान कहा, पुलिस को बल प्रयोग के दूसरे तरीके अपनाने चाहिए थी, ये भी कहा। यह बयान सरकार के अंदर से आया, ब्राह्मण समाज को शांत करने की कोशिश थी, लेकिन सपा नेता इसे ब्राह्मण अपमान बता रहे हैं। मायावती चुप नहीं, वे ब्राह्मण बंधुओं को संदेश दे रही हैं कि बसपा उनके साथ है। विपक्ष की स्ट्रेटेजी साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जातियों में फूट डालो और राज करो। जो तस्वीरें सामने आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की आती है, जेएनयू की आती है प्रदर्शन करते हुए, ये इन्हीं के हक में है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को नाराज करके सवर्ण वोट बांटना चाहती है, लेकिन मायावती उल्टा खेल खेल रही है। हालिया बैठक में बोली कि ब्राह्मण निर्णायक वर्ग है, जिसके तरफ होते हैं उनकी सरकार बना देते हैं। बसपा ने उन्हें सम्मान दिया, समाजवादी पार्टी ने झूठे SC/ST केसों में परेशान किया, एटा में जूते की माला पहना करके घुमाने की घटना का जिक्र करके सपा पर जोरदार हमला किया। अखिलेश यादव का चेहरा ब्राह्मण विरोधी है, यादव मुस्लिम फोकस ज्यादा रहता है, लेकिन सवर्णों को दरकिनार करके शुरू से ही इन्होंने रखा है, इनको सवर्णों से कोई मतलब नहीं है। मायावती अब ब्राह्मणों को लुभा रही है, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ अपना रही है। 2007 में हमने साथ दिया और फिर देंगे, ये भी कह रही है। यूपी में मायावती की मास्टर स्ट्रेटजी। फरवरी में मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक की, ब्राह्मणों को निर्णायक बताया, कार्यकर्ताओं को सवर्णों में घुसपैठ करने का आदेश दिया, बसपा ब्राह्मणों की सच्ची हितैषी है, ये भी बताया। हाल ही में ब्राह्मण नेता राधेश्याम पांडे BSP ज्वाइन किए हैं। मायावती UGC पर सवर्ण पक्ष में स्टैंड लेकर के फिल्म घूसखोर पंडित पर भी विरोध जता करके सिग्नल दे चुकी है। संगठन रिशफल, अखिलेश आनंद के ससुर को बड़ा पद, मुस्लिम चेहरे नौशाद अली को महत्वपूर्ण डिवीजन, रणनीति साफ है, अकेले लड़ेंगे और सब कुछ साफ करेंगे, लेकिन सवर्ण प्लस दलित प्लस कुछ मुस्लिम, इन पर ही फोकस है। 2007 की सफलता इन्हें ब्राह्मण दलित गठजोड़ से मिला है, अब 2027 के लिए ये वही फॉर्मूला अपना रही है। समाजवादी पार्टी का PDA फेल हो रहा है क्योंकि दलित बसपा की ओर लौट रहे हैं, और ऐसे में अखिलेश यादव के देर से जगने वाली बीमारी से काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सवर्ण मायावती की ओर झुक रहे हैं, और मायावती के लिए अखिलेश को घेरना आसान है, क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा से ही परिवारवाद और जातिवादी का रहा है, हमेशा ही परिवार पर ही उनका फोकस रहा है, और जातियों में फूट डाल करके राज करने की उनकी रणनीति रही है और हमेशा से रही है। लेकिन इस बार अखिलेश की यह फॉर्मूला फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इनका दुकान बंद करवाने की धमकी तो पहले ही AIM-IM के OWैसी दे चुके हैं। मतलब माई समीकरण में M फॉर मुस्लिम पर ओवैसी पहले ही सेंधमारी कर चुके हैं, इस वर्ग को तो पहले ही ओवैसी हड़प चुके हैं, और दूसरी तरफ मायावती जो मुस्लिमों में सेंधमारी कर रही है अब अल्पसंख्यक के नाम पे। यानी चारों तरफ से अखिलेश की वोट बैंक बिखर रहा है, खतरे में है और टूट रहा है। अखिलेश का ब्राह्मण विरोधी चेहरा बेनकाब। अखिलेश यादव PDA चिल्लाते हैं, लेकिन हकीकत यादव मुस्लिम पर फोकस रहती है। दलित बटे सवर्ण इनके लिए दुश्मन है। समाजवादी पार्टी शासन में ब्राह्मणों पर SC/ST केसों की बाढ़ सी आ गई थी, जो अभी तक लोग झेल रहे हैं। परेड जैसी घिनौनी घटनाएं भी सामने आई थी। मायावती कहती है कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को परेशान किया, बसपा ने सुरक्षा दी। जहां समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी नारे लगवा रही है, जैसे शंकराचार्य मुद्दे पर, मायावती समर्थन में खड़ी UGC के मुद्दे पर। यहाँ दोहरा चेहरा अखिलेश का एक्सपोज करती नजर आ रही है मायावती की अब तक की रणनीति ही रही है कि कमजोरों का मसीहा बनने की। 2007 में भी यही उन्होंने किया, सरब समाज का वो मसीहा बने। 2012 में गठबंधन बनाया, 2019 से 22 में अकेले लेकिन ब्राह्मण आउटरीच के साथ लड़ी, और अब 2027 में सवर्ण प्लस बहुजन
के साथ में लड़ रही हैं। यूजीसी पर स्टैंड ब्राह्मण बैठकें, संगठन मजबूत, और इसी से अखिलेश की सांसें अटक गई है क्योंकि उनका वोट बैंक छिटक रहा है। ठाकुर बीजेपी के साथ जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि ठाकुरों में भी सेंधमारी कर रही है मायावती। ब्राह्मण मायावती की ओर जा सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं, वो अभी भी बीजेपी के कोर वोटर हैं। दलित बटे नजर आ रहे हैं। अखिलेश की साइकिल पंचर करेंगी मायावती। अखिलेश यादव, तुम्हारा पीडीए प्लान चकनाचूर हो रहा है। मायावती सवर्ण वोट बैंक को मजबूत कर रही है। मायावती अभी साफ साफ कह रही है कि आपका जो पीडीए का जो ढोंग है अब वो चकनाचूर हो जा रहा है। करनी सेना से समर्थन, ब्राह्मणों को लुभाना, यूजीसी पर सवर्ण का पक्ष रखना, ठाकुर 89% बीजेपी के साथ, लेकिन मायावती की चाल से समाजवादी पार्टी का वोट शेयर और गिरेगा। विपक्ष जाति फूट डाल रहा है लेकिन योगी पाठक सनातनी रुख से ब्राह्मणों को संभाल रहे हैं। मायावती की रणनीति चतुर है, अकेले लड़ो लेकिन सबको साथ लेकर। 2007 की तरह फिर सत्ता की राह देख रही है। अखिलेश यादव पर चेतावनी भरा लहजा में कह रही है कि तुम्हारा परिवारवाद, भाई भतीजावाद, ब्राह्मण विरोधी रवैया जनता सब देख रही है और यही गलतियां मायावती के लिए हथियार बन गया है। मायावती कह रही है कि सवर्ण, दलित, पिछड़े एक हो रहे हैं। अखिलेश तैयार हो जाओ, घेराबंदी पूरी हो चुकी है। मायावती के तेवर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में मायावती फिर से इतिहास बना सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये फिर से उठ के सामने आ रही हैं, जिस तरीके से इनकी रणनीतियां हैं, लग रहा है कि एक बार फिर से इतिहास रच सकती है। वही अखिलेश कमजोर हो रहे हैं। बीजेपी मजबूती से अपनी जमीन पकड़ी हुई है। जनता विकास चाहती है, न कि जातिवाद। मायावती की तीखी चालें अखिलेश को घेर रही है। कह रही है कि 2027 का इंतजार करो, इतिहास दोहराएगा। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।